क्या आरुष भोला की बॉडी नेचुरल है या आरुष भोला ने भी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का यूज किया है? प्रूफ के साथ बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखो। 2016 में आरुष भोला की एक स्किनी बॉडी है, ना ही मसल्स है और ना ही फैट्स, और यही से आरुष भोला ने अपनी वर्कआउट जर्नी स्टार्ट की। वर्कआउट के एक साल बाद यानी 2017 तक आरुष भोला ने न्यूबी गेन्स का फायदा उठाते हुए डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास गेन किया, जो कि ऑफ कोर्स नेचुरल है। इसके बाद 2018 में भी आरुष भोला की बॉडी में डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल्स है, जो नेचुरल ही लगते हैं। 2019 में भी आरुष भोला ने थोड़ा और मसल गेन किया है, साथ में हल्का सा फैट्स भी बॉडी में है। एक डिसेंट बॉडी है, ना ही मसल्स हैड से ज्यादा है और ना ही फैट बहुत ज्यादा कम है, बस एक डिसेंट नेचुरली अचीवेबल बॉडी है। 2020 में आरुष भोला की बॉडी में थोड़ा सा साइज आया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ आरुष भोला की बॉडी में लॉकडाउन की वजह से फैट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से साइज ज्यादा लग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मसल मास बहुत ही डिसेंट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि नेचुरल ही लगता है। 2021 में आरुष भोला ने फैट कट किया है, जिसकी वजह से आरुष भोला की बॉडी काफी लीन हो चुकी है। बॉडी में जो फैट्स की वजह से ब्रॉडनेस थी वो भी हल्की सी कम हो चुकी है। लेकिन यहां कुछ लोगों को स्टेरॉइड का डाउट हो सकता है, क्योंकि चेस्ट और आर्म्स में काफी अच्छी फुलनेस है। लेकिन ये फुलनेस स्टेरॉइड्स की वजह से नहीं, बल्कि ये फुलनेस फैट परसेंटेज हल्का सा ज्यादा होने की वजह से है। क्योंकि यहां आरुष भोला कंप्लीटली सिंगल डिजिट बॉडी फैट पर नहीं आए, बल्कि यहां आरुष भोला का बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 13 से 15% के बीच में है, जिसकी वजह से मसल्स में अच्छी फुलनेस है और बॉडी भी नेचुरल है। 2022 में आरुष भोला ने अगेन फैट गेन किया है, जिसकी वजह से आरुष भोला की बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन मसल मास वैसे का वैसा है, जो कि ऑफ कोर्स नेचुरल है। 2023 में आरुष भोला ने फैट कट किया, और ये आरुष भोला की लाइफ की सबसे पीक फिजिक है। और यहाँ पर सबको स्टेरॉइड का डाउट हो सकता है, क्योंकि जब मैं भी एनालिसिस कर रहा था मुझे भी यहाँ स्टेरॉइड का डाउट आया, क्योंकि यहाँ पर आरुष भोला की मसल मैच्योरिटी और मसल डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन अगर हम साइज की बात करें, इस पोज में अगर देखें तो आरुष भोला के आर्म्स उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आर्म्स का साइज एक डिसेंट साइज है। और रही बात मसल मैच्योरिटी और डेफिनेशन की, तो 7 साल कंसिस्टेंट वर्कआउट, अच्छी डाइट और अच्छे जेनेटिक्स से इतनी मसल मैच्योरिटी और डेफिनेशन बिल्कुल पॉसिबल है नेचुरली। इसके बाद 2024 में आरुष भोला ने अगेन थोड़ा सा फैट गेन किया है, साथ ही उनका मसल मास भी हल्का सा गिर चुका है। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आरुष भोला का वर्कआउट और डाइट से फोकस हट गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद 2023 में आरुष भोला ने स्टेरॉइड का यूज किया हो, और शायद साइकिल खत्म होने पे 2024 में आरुष भोला का मसल मास जो स्टेरॉइड से गेन हुआ था गिर चुका हो। फैट गेन तो हुआ है, साथ में मसल्स भी गिर चुके हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि 2025 में अगेन आरुष भोला ने अपना पुराना मसल मास गेन किया और उसका फैट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो इसका मतलब यह है कि 2024 में आरुष भोला का डाइट और वर्कआउट पर से फोकस हट गया था। 2025 में जैसे ही आरुष भोला ने अपना वर्कआउट और डाइट पर से फोकस दोबारा से किया, तो उसके बाद भोला ने अपना पुराना मसल मास दोबारा से गेन किया। और 2025 में भी आरुष भोला की बॉडी नेचुरल है, लेकिन आरुष भोला की बॉडी अब बॉर्डर लाइन पर है। आरुष भोला ने फ्यूचर में अगर इससे ज्यादा मसल मास गेन किया तो वो फिर डेफिनेटली स्टेरॉइड का यूज होगा, क्योंकि आरुष भोला को ऑलरेडी वर्कआउट करते हुए 9 साल हो चुके हैं। और इससे ज्यादा मसल मास अगर आरुष भोला गेन करते हैं तो वो कंफर्म स्टेरॉइड का यूज ही होगा, क्योंकि आरुष भोला मसल गेन में अपना नेचुरल मसल्स गेन पोटेंशियल टच कर चुके हैं।